जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है क्योंकि आप लोग वीडियोस को रोज़ देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं अंतरिक्ष को, जहाँ पर एक बहुत तेजी से बहुत बड़ा पत्थर पृथ्वी की ओर बढ़ता चला आ रहा होता है और यह पत्थर कुछ ही देर में आसमान को पार कर हमारी धरती पर गिरने वाला होता है। और दो अफसर गाड़ी में बैठकर कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम मिल होता है। और तभी वह पत्थर आकर पृथ्वी पर गिर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह पत्थर एक बॉल के आकार का है और जैसे ही वह गिरता है तो वह खुल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं इस शहर के मेयर को, जहाँ पर मेयर इस शहर पर अभी नया नया मेयर बना है, इस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं एक टीचर को, जिसका नाम होता है स्टारला। स्टारला एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और वह इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि सभी लोग उस पर फिदा होते हैं। जहाँ तक उसके स्टूडेंट भी उसी की बातें कर रहे होते हैं, बल्कि उसकी पढ़ाई पर ना ध्यान देते हुए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तभी स्टारला का पति ग्रैंक वहाँ पर आ जाता है और वो उसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। वह उसे जब कार में लेकर जा रहा होता है तो दूर से बिल देख रहा होता है और बिल का साथी कहता है, तुम उसे दूर से घूरना बंद करो। यह कहकर वो उसे छोड़ देता है और तभी हमें दिखाते हैं स्टारला को और उसके पति को। दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी अभी नई नई शादी हुई होती है, जिससे ग्रैंड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। स्टारला भी इस बात से खुश होती है कि ग्रैंड मेरा पति है, क्योंकि ग्रैंड के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और वो दिल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होता है। फिर तभी ग्रैंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वह जाकर एक पार्टी में बैठा होता है। तभी उससे मिलने एक लड़की आई होती है, जिसका नाम ब्रेंडा होता है। ब्रेंडा बहुत अच्छी लड़की होती है क्योंकि वह ग्रैंड की बचपन की दोस्त होती है। वह ग्रैंड को लेकर अपने साथ जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंड उस अजीब की चीज़ को देखता है जो कि अंतरिक्ष से गिरा होता है। वह उसके पास जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत अजीब सी चिचपिची चीज़ कुछ पड़ी हुई है, जिसे वह छू कर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होती है। फिर वह एक डंडी उठाता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से अपना मुँह खोलता है और उसमें से एक तीर जैसा कुछ निकलता है जो उसके सीने पर जाकर भुक जाता है। और जैसे उसके सीने में भुकता है तो वह उसके शरीर के अंदर चला जाता है। फिर उसके शरीर से घुसता हुआ वह उसके दिमाग में चला जाता है। उसके दिमाग में जाने के बाद ब्रैंड अपने आप धीमे धीमे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बेहोश होने के बाद वह अचानक से जग जाता है और जगने के बाद ब्रेंडा उसे देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। और फिर हमें दिखाते हैं स्टारला को, जो अपने आप घर में अकेले चुपचाप उठती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि कल रात उसकी ग्रैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही होती है। लेकिन हमें दिखाते हैं ग्रैंड को, ग्रैंड काफ़ी ज़्यादा बदला बदला होता है। वह गार्डन से कुछ पत्तियों को लाकर अपने घर में रख देता है और उस पर लेटने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड और खुजलियाँ हो रही थी। फिर हमें दिखाता है स्टारला को, जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह इस बात से खुश होती है कि उसकी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी गुजरी है। लेकिन ग्रैंड की तबीयत धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। ग्रैंड काफ़ी ज़्यादा भूखा और काफ़ी ज़्यादा बदलने लगता है। उसके चेहरे पे कुछ अजीब-अजीब दाने निकलने लगते हैं। उसकी त्वचा धीमे धीमे बदलने लगती है, लेकिन इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता कि उसे क्या हो रहा है। तभी एक पार्टी का इन्विटेशन आता है, जिसमें मेयर ने इस पार्टी को दिया होता है और वहाँ पर स्टारला ग्रैंड को बुलाती है, लेकिन ग्रैंड जाने से मना कर देता है और कहता है, तुम चलो, मैं आता हूँ। स्टारला अपने पार्टी में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन हमें दिखाते हैं ग्रैंड को, जो ब्रेंडा के पास चला जाता है और वह उसी घर पर फिर उससे कहता है कि तुम क्या मेरे साथ रहना चाहोगी, जहाँ पर ग्रैंडा उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वह बिस्तर पर लेटी होती है तभी ग्रैंड उसके ऊपर होता है और तभी ग्रैंड के पेट से दो अजीबोगरीब चीज़ें निकलती हैं। वह उसके पेट में घुस जाती हैं और ब्रेंडा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो, पर ग्रैंड उसे नहीं छोड़ता। और ये सब करने के बाद ग्रैंड घर चला जाता है। फिर वह जाकर स्टेला से बात करता है, पर ग्रैंड की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा धीमे धीमे बदल रहा था। सुबह जब स्टारला गाड़ी लेकर जा रही होती है, वह देखती है कि बहुत सारे कुत्ते लापता हो गए हैं। यह सब पालतू कुत्ते होते हैं। यह सब अचानक से होने लगता था। इस वजह से स्टारला को ग्रैंड पर शक होता है, पर ग्रैंड इन कुत्तों को मारकर गार्डन में नहीं बल्कि जंगल में गाड़ता था, इसलिए किसी को पता नहीं होता है। वह उनका मांस ले जाकर ब्रेंडा को देता था। तभी बिल और उसका साथी स्टेला के घर आते हैं। वह स्टेला से कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। जहाँ पर यह सुनकर स्टेला से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, क्यों बात करनी है। जहाँ पर बिल उसे जवाब देता है कि तुम्हारे पति ब्रेंडा से मिलने ही गए थे, उसके पास से ब्रेंडा मिल नहीं रही, इस वजह से मैं तुम्हारे पति से पूछताछ करना चाहता हूँ। लेकिन ब्रेंडा उससे मना कर देती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें कॉल करके तुम्हें दे दूँगी। यह सुनकर बिल वहाँ से चला जाता है और जब वह अपने घर आती है तो घर का एक दरवाज़ा खोलती है, जिसमें बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में ग्रैंड भी उसके पास आ जाता है
और वह स्टारला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह स्टारला को मारने वाला होता है उसी समय बिल और उसका साथी आ जाते हैं और उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। यह देखकर ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ग्रैंट का इतना लंबा हाथ कैसे हो गया, वह कैसे इतना ज़्यादा ताकतवर और इतना अजीब दिखने वाला इंसान हो गया। जब ये सब बात चल रही होती है तभी इस पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है जहाँ पर उन्हें एक कंप्लेंट मिलती है कि अभी अभी उनके घर पर अटैक हुआ है। यह सुनकर बिल तुरंत ही वहाँ पर जाता है तो उसे एक कटे हुए कुत्ते की खोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है यह सब ग्रैंट ही कर रहा है। और फिर वह अपनी एक टीम लेकर अपने दोस्त के घर जाता है क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारे जानवर पले होते हैं और वह समझ जाता है कि अगला अटैक ग्रैंट वहीं पर करेगा। इसलिए वह अपनी फौज ले जाकर जंगल में अपने टुकड़ियों में बढ़ जाता है और सभी जंगल में चुपचाप छुप कर लेट जाते हैं। तभी जब वहाँ पर कैंप कर बैठे होते हैं तो ग्रैंट एक गैया को देखकर उसको पकड़ने के लिए आता है और वह गैया को मारकर उसका मांस लेकर वहाँ से जाने लगता है। यह सब देखकर स्टारला चौंक जाती है और स्टारला जब उसके पास जाती है तो उसकी शक्ल देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घिनौना दिख रहा होता है। इसलिए स्टारला उसे कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से लौट चलना चाहिए, तुम जंगल को छोड़ दो और तुम मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर ग्रैंट कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वह कहता है तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से चलो चाहे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा। यह सुनकर ग्रैंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उस आदमी पर अटैक करता है, लेकिन उसके एक ही वार से वह आदमी बीचों बीच से कटकर अलग हो जाता है। यह सब देखकर सब वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और ग्रैंड पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ग्रैंड पर फायरिंग होते ही ग्रैंड वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाता है, जैसे कि एक कीड़ा भागता है। वह बहुत तेज़ी से जंगल में गायब हो जाता है। उसको ढूंढते हुए वे लोग एक फार्म हाउस पर पहुँचते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर ब्रेंडा होती है जिसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है। और ब्रेंडा बिल से कहती है बिल मुझे बचा लो, अब मेरे बहुत सारा भूख लगी है, इसलिए तो मेरे सामने मांस का टुकड़ा जो पड़ा हुआ है वह उठाकर मेरे मुंह में लगा दो ताकि मैं उसे खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह इतना ही बोलती है तभी उसका पेट अचानक से फटने लगता है और जैसे ही उसका पेट फटता है तो सब वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उसके पेट से बहुत सारे कीड़े बाहर आ रहे थे। वह कीड़े बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वह किसी के भी मुँह में घुसकर उसके दिमाग में घुस जाते हैं और दिमाग में घुसने के बाद उसे ग्रैंड के हवाले कर देते हैं। वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, इसलिए इसीलिए ग्रैंट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर हमें दिखाते हैं बिल को उसी दोस्त के घर को जहाँ पर उसकी बेटी नहा रही होती है और तभी उसकी जब बेटी नहा रही होती है तो वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं जो उसके पेट से निकले होते हैं और वह कीड़े आकर उसके बाथटब में घुस जाते हैं। जब वह नहा रही होती है तो देखती है कि उसके पास कीड़ा हुआ है, इसलिए वह जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागती है और जैसे ही वह उतरती तो कीड़ा उसके पीठ पर चढ़ जाता है और उसे मुँह में घुसने की कोशिश करता है। पर जल्दी से ही वह कीड़ा आधा उसके मुँह में घुसता है तो वह उसे पकड़ लेती है, लेकिन आधा घुसने की वजह से वह ग्रैंड के कब्जे में आ जाती है और उसे यह पता चल जाता है यह कीड़ा किस देश का है और कहाँ से आया है। उसे सब कुछ दिखने लगता है। वह समझ जाती है यह कीड़ा किसी और प्लेनेट का है। तभी वह उसका आधे मुंह से घुसते ही उसको पकड़कर निकाल कर फेंक देती है और उसे जान से मार देती है। उसे जान के मारने के बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए घर से बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो देखती है उसकी मॉम के मुँह में कीड़ा घुस चुका है और उसकी मॉम धीमे धीमे मर रही हैं। उसकी मॉम भी मर जाती हैं और सीढ़ियों से कीड़े आ रहे होते हैं। सीढ़ी से इतने ज़्यादा कीड़े को देखकर वह छत पर चली जाती है और छत से उतरने के नीचे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं, इसलिए वह ज़रूरन वहाँ से कूद जाती है और कूद कर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वह अपने शीशे को लॉक कर लेती है, बट कीड़े अब भी उसके पास आ रहे थे। तभी कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि उसके धीमे धीमे फैमिली वाले उस कीड़े के कब्जे में आ गए हैं। फिर हमें दिखाते हैं मेयर को। मेयर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी हमें पता चलता है कि पुलिस वाले के साथ ही अचानक से जिंदा होने लगे हैं। यह सब देखकर स्टारला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वह स्टारला का नाम लेकर अब बोल रहे थे, क्योंकि उनके अंदर से जो आवाज़ निकल रही थी वह ग्रैंड की होती है। वह स्टारला के बारे में सब कुछ जानता है। यह देखकर स्टारला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह कहती है तुम ग्रैंड की आवाज़ में क्यों बोल रहे हो। तो वह जवाब देता है कि मैं ग्रैंड ही हूँ और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। और यह कहते ही जैसे ही स्टारला के पास आता है तो स्टारला उसे गन से शूट कर देती है। तभी यहाँ पर बिल आ जाता है और बिल भी सभी को मार देता है। पर जैसे ही उनको सर में मारते हैं तो वो कीड़े निकल कर दूसरे के सर में घुस जाते हैं और धीमे धीमे कर वो पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लेता है। ग्रैंड जितने ही कीड़े दिमाग में घुसते थे और जितने आदमी मरते थे फिर वह जिंदा हो जाते थे और सभी के सभी ग्रैंड के कब्जे में आ जाते थे। यानी कि इन सभी कीड़ों का दिमाग सिर्फ एक दिमाग से जुड़ा हुआ है जो ग्रैंड का दिमाग होता है। ग्रैंड अकेले ही इन सभी पर काबू कर रहा था और पूरा का पूरा शहर देखते ही देखते ग्रैंड के कब्जे में आ जाता है। और जब बिल कार में बैठकर सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो बिल
की कार अचानक से ठुक जाती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग आकर स्टाइलर को वहाँ से ले जाते हैं और ग्रैंड उन्हें पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाते हैं बिल को और उस बिल के दोस्त की उस लड़की को जो बाथ में नहा रही थी। वो दोनों एक साथ ही बचे होते हैं। तभी बिल कहता है मुझे ग्रेनेड लाना होगा और अपने पुलिस स्टेशन जाकर एक ग्रेनेड ले आता है। उस ग्रेनेड को लेकर वो सोचते हैं कि मैं ग्रैंड को मार दूंगा और वो लोग ग्रैंड को मारने निकल चलते हैं। लेकिन इधर स्टाइलर को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से अब ग्रैंड को मारने लगी थी। वह सोच रही थी कि मैं ग्रैंड को बदल दूंगी। यह सोचकर वह ग्रैंड के पास ही रुक जाती है और हमें दिखाता है ग्रैंड को जो धीमे धीमे लोग ग्रैंड की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। लेकिन तभी स्टाइलर जग जाती है और जब वह जगती है तो वह अपने पास एक चाकू को छुपा लेती है और फिर वह ग्रैंड के पास जाने के लिए रेडी रहती है। बीच में हमें दिखाते हैं मेयर को। मेयर भी अब धीमे धीमे उसी कीड़ों के कब्जों में आ गया था और फिर हमें दिखाते हैं ग्रैंड को जो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल गया था। वह इतना ज़्यादा घिनौना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसे देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। वह सभी लोगों को और अपने अंदर समाने लगता है और एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड बनने लगता है। वह धीमे धीमे सही प्लैनेट के लोगों को मारकर अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देख चुके हैं। तभी वहाँ पर बिल आता है और उसके साथी भी आती है। बिल कहता है कि मैं उसके ऊपर ग्रैंड फेंक कर उसे ब्लास्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से ग्रैंड मर जाएगा और ग्रैंड के मरते ही सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन स्टेला ब्रैंड से कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी यार बहाना बनाकर उसके पास जाती है और उसके ऊपर जैसे ही वॉर करती है तो ग्रैंड समझ जाता है और स्टेला को दूर फेंक देता है। फिर हमें दिखाते हैं बिल को। बिल भी यही करता है। वह ग्रैंड को मारने उसके पास जाता है, लेकिन ग्रैंड के इतने सारे हाथ पैर होते हैं कि उसे कोई भी टच नहीं कर पाता और ग्रैंड बिल के ऊपर अपने हाथों से अटैक कर देता है। वह एक हाथ उसके अंदर भुको देता है और दूसरा जैसे ही भिगोने वाला होता है तो ग्रैंड उसे पकड़कर एक सिलेंडर में भिगो देता है। तो सिलेंडर की सारी गैस ग्रैंड अपने अंदर खींच लेता है। अब ग्रैंड धीमे धीमे फूल गया था और जैसे ही वह बिल को मारने के लिए अपने पास खींचता है तो वैसे ही बिल आवाज़ लगाता है, कहता है स्टाला तुम जल्द से जल्द गन उठाकर उसे फायर कर दो। और जैसे ही स्टाला गन से ग्रैंड के ऊपर वार करती है तो ग्रैंड बम के तरीके फट जाता है और बम जैसे ही वह फटता है तो सभी के सभी लोग अपने आप मरने लगते हैं और सभी मर जाते हैं और सही सलामत 3 लोग बच जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिल कहता है 40 किलोमीटर दूसरा शहर है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।